आदिवासी राष्ट्रपति को वो मंदिर में उन्होंने जाने ही नहीं दिया, अंदर जाने नहीं दिया। आदिवासी राष्ट्रपति को अंदर जाने नहीं दिया, दलितों को अंदर जाने नहीं दिया, पिछड़ों को अंदर जाने नहीं दिया। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, राष्ट्रपति को अंदर नहीं जाने दिया। नरेंद्र मोदी वासी हो, अंदर नहीं आ सकते, ये सच्चाई है। तो रास्ता क्या है? सबसे पहले यह पता लगाना है कि इस देश में जो धन है, जो धन है, उसका कितना भाग दलितों के हाथ में है, कितना आदिवासियों के हाथ में है, कितना पिछड़ों के हाथ में है, कितना गरीब जनरल कास्ट के हाथ में है, कितना माइनॉरिटीज के हाथ में है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने पता लगाया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े 500 बिजनेसमैन कंपनियों की मैंने लिस्ट निकाली। 500 सबसे बड़े जो है अरबपति हैं, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 500 कंपनियां हैं, इनके जो 500 मालिक हैं, इनमें आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है। मतलब 90% लोग, 90% आबादी में से इनमें एक भी नहीं है। इनकी मैनेजमेंट टीम देखिए, मैनेजमेंट टीम में आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा। ये मीडिया कैमरा लिए घूम रहा है, बजाओ ताली। ये आपका मीडिया थोड़ी है, ये अदानी अंबानी का मीडिया है। आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाएं, आत्महत्या कर ले, किसान मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अदानी अंबानी की शादी दिखाएंगे, ये उनके हैं, उनकी नौकरी करते हैं 24 घंटा। हिंदुस्तान के किसान की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करेंगे, अदानी अंबानी की शादी की बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, मगर हिंदुस्तान की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात ये नहीं करेंगे। और आपके हर एक के घर में घुसे हुए है, सब बेरोजगार है हिंदुस्तान में, और कोई रास्ता नहीं। भैया टीवी देखो 24 घंटा, तो देखना ही पड़ेगा, जो ये कहेंगे देखना ही पड़ेगा। डराने में लगे हिंदुस्तान को कि देखो देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, देखो देखो उधर क्या हो रहा है। अरे हमें यह भी बता दो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अच्छा, इनके मालिकों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का आदमी नहीं मिलेगा, जो गरीबी से निकल के बनाया अरबपति। हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखो, बड़ी बड़ी संस्थाओं को देखो, हाई कोर्ट देखो, कोर्ट्स देखो, जुडिशरी देखो। मुझे बता दो, दलितों के नाम बता दो, आदिवासियों के नाम बता दो, पिछड़े वर्ग के नाम बता दो, इसमें कहीं नहीं दिखेंगे आपको। मैंने बजट की बात की, मैंने आपसे कहा कि जीएसटी आप देते हो, जीएसटी आप देते हो, मतलब बजट का पैसा आप देते हो। तो मैंने पता लगाया बजट को कौन बांटता है। भाई और बहनों, 90 अफसर हैं, मध्य प्रदेश में कितना पैसा आएगा,
कहां सड़कें बनेंगी, कैसे सड़कें बनेंगी, एम्स कहां जाएगा, आईआईटी कहां जाएगी, शिक्षा का पैसा कहां जाएगा, ये सारे के सारे 90 अफसर डिसाइड करते हैं। मैंने इनके नाम निकाले। मैंने कहा देखता हूं भैया, जीएसटी गरीब लोग दे रहे हैं, दलित दे रहे हैं, पिछड़ा वर्ग दे रहा है, आदिवासी दे रहे हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग दे रहे हैं। मैं पता लगाता हूं 90 लोगों में से दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। आप हैरान हो जाओगे। पिछड़ों की कम से कम आबादी 50% है देश में। अंदाजा है क्योंकि किसी को मालूम नहीं। 50%। 90 में से 3 लोग आपके। अगर बजट में 100 रुपया खर्च होता है, 100 रुपया बटता है, 100 रुपया बटता है तो 5 रुपए का निर्णय पिछड़ा वर्ग के अफसर लेते हैं। पीछे बैठा रखा है आपको, छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं और कहते हैं चुप बैठो वहां पे, बकवास मत करो, नहीं तो एसीआर बिगाड़ देंगे, करियर खत्म कर देंगे तुम्हारा। 5% भागीदारी, 50% आबादी। 5% भागीदारी, 50% आबादी। क्या यह अन्याय नहीं है? इससे बड़ा अन्याय नहीं है। आदिवासी 8% आबादी, एक अफसर बैठा है, पीछे कहीं कोने में बैठा हुआ है। और अगर 100 रुपए का निर्णय होता है, बजट में 100 रुपए बढ़ते हैं, तो 10 पैसे का निर्णय आदिवासी अफसर लेते हैं। दलित 15% आबादी, 3 अफसर और 100 रुपए में से 1 रुपए की भागीदारी। मतलब अगर आप सबको जोड़ दो, दलित जोड़ दो, आदिवासी जोड़ दो, पिछड़ा वर्ग जोड़ दो, ₹6 10 पैसे की आपकी भागीदारी है। ₹6 10 पैसे की भागीदारी, 73%, 73% आपकी आबादी। तो ना बजट बांटते हो, ना आपके प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ना आपके अस्पताल, ना आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके पास कुछ है ही नहीं। आपको आपका एक ही भविष्य है। आपका भविष्य एक दो है। एक, आप मजदूरी करो। बीजेपी की सोच है कि आप के 2 भविष्य है। एक, मजदूरी करो, और दूसरा, अगर आपने ज्यादा चिल्लाया तो जेल में जाओ। ये इनका 21वीं सदी का विजन है। इसलिए मैंने नरेंद्र मोदी के सामने कहा कि मैं नहीं जानता, आप तो कभी करने वाले हो नहीं, मगर जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, चाहे मध्य प्रदेश में आए, चाहे दिल्ली में आए, जाति जनगणना हम आते ही करना शुरू कर देंगे। तेलंगाना के सीएम बैठे हैं, वहां पे क्रांतिकारी तरीके से हमने जाति जनगणना की है। कुछ ही समय में हम तेलंगाना को दिखाने जा रहे हैं कि तेलंगाना में दलितों की कितनी भागीदारी है, पिछड़ों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, कौन सी संस्था में कौन कौन बैठा हुआ है। तेलंगाना में हमने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक में हमने काम शुरू कर दिया, और यह क्रांतिकारी निर्णय होगा। भाई और बहनों, 90% आबादी को पता लग जाएगा
कि इस देश में हमारी कितनी भागीदारी है। 90% को आज आपको दिख रहा है। पिछड़ों को यह भी नहीं मालूम कि देश में उनकी कितनी आबादी है। कितनी शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूं, और आज तक इस देश के ओबीसी को, इस देश के पिछड़े वर्ग को अपनी सच्ची शक्ति, अपनी सच्ची आबादी नहीं मालूम। यह पिछड़ों के खिलाफ अन्याय है, यह दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय है। इसीलिए हम जाति जनगणना लागू करेंगे, पूरे देश में लागू करेंगे, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता लग जाएगा कि जुडिशियल सिस्टम में हमारे कितने लोग हैं। प्राइवेट अस्पताल किसके हाथों में है, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी किसके हाथ में है, ये बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं किसके हाथ में। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, ये करवाना नहीं चाहते, नहीं कर सकते, और कभी नहीं करेंगे। और पार्लियामेंट में मैंने इनके सामने एक और बात बोल दी कि ये जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन जा ही नहीं सकता, इस दीवार को भी हम लोकसभा में, राज्यसभा में तोड़कर परे कर देंगे। कोई नहीं रोक सकता इसको। रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा हम करेंगे, हमारे स्टेट्स में करेंगे, और नेशनल लेवल पे दिल्ली में हम कानून पास करके इसको, दीवार को तोड़ेंगे। भाई और बहनों, सबसे जरूरी बात, ये अंबेडकर जी का जो संविधान है, जिसका अपमान कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने किया। वो कहते हैं कि इस संविधान ने हमें आजादी नहीं दी, इस संविधान का आजादी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक आजादी ही नहीं थी। आजादी मोदी जी के आने के बाद हुई। इसका मतलब वो इस संविधान को नहीं मानते हैं। अंबेडकर जी के जिंदगी, अंबेडकर जी का जो खून पसीना था इस संविधान को बनाने के लिए, उसका सीधा मोहन भागवत ने अपमान किया है और इस पर आक्रमण किया है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जिसको मैंने बब्बर शेर बोला, टाइगर, आपका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। जहां भी आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, जहां भी वो गरीबों को कुचलने की कोशिश करते हैं, जहां भी वो कमजोरों को मारने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को वहां जाकर, पत्थर जैसे वहां जाकर खड़ा हो जाना चाहिए, चट्टान जैसे वहां खड़ा हो जाना चाहिए कि मैं नहीं होने दूंगा, मैं संविधान की रक्षा करूंगा। यह आपका मिशन है। मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश में आप दिल से लड़ते हो। मैं जानता हूं कि आप पर अत्याचार होता है, आप पर आक्रमण होता है, मगर आप पीछे नहीं हटते हो। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके परिवारों का धन्यवाद करता हूं, आपके बच्चों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो। गांधी जी की विचारधारा के लिए, अंबेडकर जी की विचारधारा के लिए, नेहरू जी की विचारधारा के लिए, संविधान के लिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और आप सब लोगों को मिलकर खोलनी है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।